जी प्रणाम। अगर हम अभिनय पूर्वक जीवन जीते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी अवस्था में कैसे अभिनय पूर्वक रहकर अपने जीवन को आनंदित कर सकता है, कृपया बताएं स्वामी। अभिनय पूर्वक जीवन जीना चाहिए। क्यों अभिनय पूर्वक जीवन जीना चाहिए? क्योंकि वह लीला है। लीला का अर्थ है कि सम्मोहित नहीं है। सम्मोहित है तो माया से ग्रस्त है। लीला का अर्थ है कि जो कुछ भी घट रहा है वह हमारे लिए सत्य नहीं है। माया का अर्थ है संसार की जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वह हमारे लिए सत्य है। अभिनय पूर्वक जीना चाहिए। अभिनय पूर्वक जीना गहन साधना का परिणाम है। बगैर गहन साधना के अभिनय पूर्वक नहीं रहा जा सकता। अभिनय पूर्वक रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ अनुकूल अनुकूल होगा और उसमें बड़े मजे से हम अभिनय करते रहेंगे। अभिनय का अर्थ यह होता है कि हर प्रकार की परिस्थिति में अभिनय पूर्वक जिएंगे। और अभिनय का अर्थ यह नहीं होता कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं हंसता हुआ रहूं कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वह तो प्रामाणिकता नहीं हुई ना। प्रामाणिकता क्या होगी कि दर्द होगा तो कराह निकलेगी। ज्ञानी पुरुषों को दर्द की संवेदना ज्यादा होती क्योंकि वे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कॉमन मैन को किसी चोट का दर्द जो महसूस होता है ज्ञानी पुरुषों को ज्यादा होता है। बीमार को जो कष्ट होता है ज्ञानी पुरुषों को ज्यादा होता है क्योंकि उनकी संवेदनशीलता ज्यादा होती है। लेकिन वो उसके साथ एसोसिएट नहीं होते। ऐसा मत सोचना कि ज्ञानी पुरुष जो है वो कराहता नहीं है। उसे दर्द होगा तो कराहना होगा, शरीर कराहेगा, ठीक है ना। और शरीर का जो कराहना है वह स्वाभाविक घटना है। कराहते समय महसूस नहीं करते कि जैसे दर्द कुछ हल्का हो गया हो। वह शरीर का स्वाभाविक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के विरोध में नहीं जाता। ज्ञानी उसके विरोध में नहीं जाएगा। कराहना निकलेगी तो कराहेगा। बहुत गौर से देखोगे तो कराहने में उसकी सहजता होगी और सहजता होगी तो कराहने में उसका आनंद होगा। कष्ट भी है और आनंद भी है। कष्ट भी है और आनंद भी है। थोड़ी अजूबी सी बात है कि कष्ट भी है, कष्ट को भोगा भी जा रहा है और कष्ट के साथ स्वीकार्य भाव है, तो वहां पे आनंद है। शिवपुरी बाबा काठमांडू के पास रह रहे थे, एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट तो बाद में बना है। तो वहां के जंगलों में रहा करते थे। जंगल अभी भी जंगल है, पहले तो घनाघोर जंगल थे वहां पर। और काठमांडू इतना बड़ा शहर नहीं था, तो वहां वह रहा करते थे। उनके पास जो है कोई सेठ जी आए और उन्होंने देखा कि वो एक झोपड़ी में रहते हैं। वो लकड़ियां टहनियां बांध के झोपड़ी नहीं बना लेते, ऊपर अपना घास फूस डाल ली, ऐसी झोपड़ी में रहते हैं। और जो है उसमें जैसे बांस वगैरह का कुछ जोड़ जाड़ करके शैया बना ली, ऐसी काम चलाऊ सी व्यवस्था उसमें रहते थे। तो सेठ जी आए, उन्होंने देखा
और उन्होंने जो है शिवपुरी बाबा से कहा कि बाबा आप यहाँ रहते हो, आपको तो यहाँ बहुत दुख होता होगा। शिवपुरी बाबा ने गौर से देखा, 2 क्षण रुके और फिर कहा, हाँ सेठ जी, बहुत कष्ट होता है यहाँ पर। सेठ जी ने कहा, बाबा मैं कह रहा हूँ आपको बहुत दुख होता होगा, यहाँ तो बहुत दुख होता होगा, इस तरीके से आप रहते हो तो। उन्होंने कहा, हाँ सेठ जी, बहुत कष्ट होता है। सेठ जी ने फिर दोहराया, मैं कह रहा हूँ कि दुख होता होगा। बाबा को लगा कि जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नहीं सेठ जी, दुख नहीं होता, कष्ट होता है। कष्ट तो होगा ना, शरीर है, शरीर को कष्ट क्यों नहीं होगा? मुर्दा थोड़े ना, जिंदा है ना, जिंदा को तो कष्ट होगा ना। और जो जागरूक है उसे ज्यादा कष्ट होगा, ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा कष्ट होगा। दुख नहीं होता, अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है कि ये श्रेष्ठ मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, शर्तें नहीं है। कष्ट हो सकता है, दुख नहीं होता। तो एक बात हुई, उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं। ऐसे ही जब बीमार होते हैं तो बीमारी में कष्ट होता है, लेकिन दुख नहीं होता। दुख नहीं होता, न दुख होता है न सुख होता है उस समय। दुख और सुख के पार है, तो उसके साथ 2 चीजें होंगी ना, आनंद होगा और कष्ट होगा। या तो आनंद होगा और कष्ट रहित अवस्था होगी, या तो आनंद होगा और कष्ट होगा। तो कष्ट तो होगा, स्वाभाविक है। आदर्श स्थिति की अपेक्षा क्यों करना चाहिए कि हम साधक हैं, हम गहरे साधक हैं, ज्ञानी हैं, हमको बीमारी नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम साधक हैं, हम वीआईपी हैं, हम वीआईपी हैं, मैं वीआईपी हूँ, मुझे बीमारी नहीं होना चाहिए, मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए? ऐसा हो सकता है कि प्रकृति के नियम बदल जाएंगे? भगवान बुद्ध को शायद राजा प्रसेनजीत थे, उन्होंने ही अपना राजवैद्य गिफ्ट किया था। जब उनकी उम्र बढ़ चली थी, अब जो है शरीर में व्याधियां हो रही थी, तो जरूरत थी, तो उनको अपना राजवैद्य दिया था, जीवक, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ था, जो बड़े से बड़े सीजरियन ऑपरेशन सफलतापूर्वक करता था, 100% सफलता के साथ में, जो आज का साइंस भी नहीं कर सकता। वैसे सीजरियन ऑपरेशन भी करता था और समस्त प्रकार के इलाज करता था। तो राजा ने इसलिए दिया भगवान बुद्ध को कि शारीरिक व्याधियां होती रहेंगी तो चिकित्सा होती रहे। ज्ञानी पुरुषों को भी बीमारियां होती हैं, किसी चमत्कार के उसमें मत रहना। कैंसर से मरे हैं भगवान रामकृष्ण परमहंस, है ना? और महर्षि रमन, वह भी कैंसर ग्रस्त रहे। बीमारियां होती हैं, कष्ट होता है, दुख नहीं होता, कष्ट के साथ आनंद होता है। आइडियोलॉजी की तरफ जाओगे तो हमेशा तकलीफ में पड़ोगे। अभी अभी देखोगे, ओशो हुए ना, उन्हें डायबिटीज भी थी, दांतों की भारी समस्या थी, दांतों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि एवरीडे उनका ट्रीटमेंट चलता था, एवरीडे, साल में 365 दिन दांतों का। डायबिटीज बहुत ज़्यादा थी और भी कई बीमारियां थीं। परमहंस योगानंद हुए, क्रिया योग वाले, जानते हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी इन्होंने। उन्हें डायबिटीज थी, ओबेसिटी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। विवेकानंद हुए, ओबेसिटी के शिकार थे, उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी उनकी। शरीर को बीमारियां नहीं होंगी,
कष्ट नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के अधीन है, इसमें बीमारियां होंगी, बीमारियों के साथ कष्ट भी होगा। उसके साथ अभिनय। अभिनय, देखो अभिनय की जरूरत कहाँ होती है? जहां पर प्रामाणिक रहने पर व्यर्थ की समस्याएं होती हैं। प्रामाणिक रहने पर व्यर्थ की समस्याएं होती हैं, वहां अभिनय की जरूरत होती है। हर जगह अभिनय की जरूरत नहीं होती। जबरदस्ती अभिनय की जरूरत नहीं होती कि मुझे बीमारी है, मैं बताऊंगा नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं। यह तो असहजता हुई ना। सहजता है, बीमारी है तो है। जहां पर प्रामाणिक होने पर समाज जो है बाधाएं पैदा करता है, व्यर्थ की बाधाएं पैदा करता है। तो व्यर्थ की बाधाओं से बचने के लिए अभिनय पूर्वक रहा जाता है। ठीक है ना? प्रतिप्रश्न है इससे जुड़ा? नहीं। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, दीपाली। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि मैंने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी कुछ जाने अनजाने बहुत पाप हुए हैं। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे सद्गुरु स्वरूप में आप मिले। तो मुझे जिज्ञासा है कि कौन सा मेरा एक ऐसा पुण्य था जो मुझे अंततः सद्गुरु प्राप्त हुए। शुक्रिया। हमारे बीच में एक महापापी बीइंग आई हुई है ना, जिसने बहुत सारे पाप किए हैं और सबसे अलग है वो। तुम लोग वैसे नहीं हो, ये स्पेशल बीइंग है, महापापी है। और इसके पाप के लिए जो है इसका अलग से हिसाब किताब बनाया गया है। इसके लिए वो जो है चित्रगुप्त ने अलग से एक अकाउंटेंट बनाया हुआ है। बोले पाप बहुत ज़्यादा है, तो अलग से अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ा। बोले दीपाली के नाम से जन्म लेगी और जो है एक अलग अकाउंटेंट चाहिए। इसने जो है इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, खरबों खरब पाप किए हैं। मतलब हर सेकंड में कोई ना कोई पाप किया होगा, फ्रिक्वेंटली। कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी रही होगी इसके पास में। बाकी लोग को पाप करने में कुछ मिनट या दिन में 1-2 पाप लगते हैं, इसने हर सेकंड में स्पेशल पाप किए होंगे, स्पेशल टेक्नोलॉजी वो करते हैं। मन जो है ऐसा होता है, अति भी जाता है। वह ऐसा मान लेता है कि मैं महापापी हूँ, मेरे पाप बहुत ज़्यादा है, जरूरत से ज़्यादा है। यह कष्ट हो रहा है, जरूर मैंने इसमें पाप किया होगा। यह हो रहा है, इसमें मैंने पाप किया होगा, बड़े बड़े पाप किए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। मन अति में जीता है। अरे जीवन जो जिया पाश्विक जीवन था पहले, यानी प्रकृति के पाश में बंधे हुए थे, बेहोश जीवन था। उसमें कुछ कुछ हो गया सो हो गया। तुमसे ही हुआ, बाकी लोगों से नहीं हुआ। अरे सबसे हुआ, सबसे हुआ। जीवन में यह सब चलता रहता है, पाप और पुण्य होते रहते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़े पाप नहीं होते। तुम कहते हो मेरे पाप विशिष्ट पाप है, महापाप है, बहुत ज़्यादा पाप है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे पाप छोटे मोटे पाप होते हैं और सबका निदान होता है और सबके साथ पाप होते हैं। पाप क्यों होते हैं? क्योंकि उसके माध्यम से लेसन मिलने होते हैं। पाप क्या है? जहाँ पश्चाताप पैदा होता है वहाँ पाप है ना? तो यदि पश्चाताप अभी भी कर रहे हो तो पाप की श्रृंखला को जिंदा रख रहे हो। यदि स्वीकार्यता है कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, हो रहा है, ऐसा अस्तित्व के माध्यम से होना है, हो रहा है तो ठीक है। भाई मेरी क्या क्षमता है? मेरी क्षमता कितनी है? जो चीज मेरे से नहीं संभल रही, नहीं संभल रही।
उसे गिल्ट होता है कि बच्चे का लालन पालन में ठीक से नहीं कर पाती। अब नहीं कर पाती तो नहीं कर पाती, जितना हो पाता है हो पाता है। अब वो बच्चा जो है सहज नहीं रह पा रहा है किसी कारण से, उसको ज़्यादा केयर की जरूरत हो रही है। हो रही है तो हो रही है, हो रही तो हो रही, स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने से जितना बन पड़ रहा है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्वीकार करने से सहजता रहेगी, सहजता रहेगी तो पाप नहीं होगा। अस्वीकार करेंगे तो पश्चाताप होगा, पश्चाताप से पाप होगा, पश्चाताप से पाप होता है। जब गीता में यह वचन आता है तो घबराहट पैदा होती है कि तू निमित्त हो जा, तेरा कौन सा पाप और कौन सा पुण्य। तो निमित्त है तो तेरा कौन सा पाप है कौन सा पुण्य, वो तो मरे हुए लोग हैं। तू निसंकोच होके मार, निसंकोच होके मार। तेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, तेरा कोई लेन देन नहीं बनता। निसंकोच, संकोच मत कर, संकोच करेगा तो पाप हो जाएगा। निसंकोच मार, पाप बनेगा ही नहीं। कैसा पाप? संकोच करेगा तो पाप बनेगा। सिकोड़ेगा ना, चेतना को सिकोड़ेगा, सिकोड़ेगा तो पाप हो जाएगी। गिल्ट पश्चाताप का मतलब क्या होता है? चेतना को सिकोड़ते हो ना, सिकोड़ोगे तो पाप होगी, पाप हो जाएगा ना। चेतना फैली रहे, विस्तार में रहे तो कैसा पाप कैसा पुण्य। सारे पाप पुण्य तुम्हारी मनोदशाएं हैं, और जन्म मरण के कारण मनोदशाओं के होते हैं। तुमने कोई भी इम्प्रिंट बनाया, कोई भी इम्प्रिंट बनाया सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, तो वह जो इम्प्रिंट है, वह इम्प्रिंट पाप पुण्य का खेल चलाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में बन गया ना, अब वह कारण बनेगा ना। अब जो है उससे परिस्थितियां ऑपरेट होंगी। परिस्थितियां तो सहज हैं, लेकिन तुम सहज नहीं हो, तुम इम्प्रिंट्स के साथ हो, तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग्स हैं। इम्प्रिंट मतलब प्रोग्रामिंग्स हैं, तो प्रोग्रामिंग्स हैं तो उन परिस्थितियों को तुम सहजता से नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? अकॉर्डिंग टू इम्प्रिंट्स, उसके अनुरूप तुम्हारे निर्णय होंगे, सापेक्षिक होंगे, रिलेटिव होंगे, सहज नहीं होंगे। सहज नहीं होंगे तो वहां पर कर्म प्रारब्ध है ना, वो क्रियमाण हो रहा है। क्रियमाण हो रहा है तो फिर सजगता नहीं होगी, सहज स्वीकार्यता नहीं होगी। तो क्रियमाण कर्म जो है पुनः संचित कर्म में परिवर्तित हो जाएगा, पुनः संग्रहित हो जाएगा। गिल्ट और पश्चाताप से भरते हो, इसका मतलब तुम जो है कर्म की श्रृंखला को जिंदा रखते हो। तुम कौन होते हो तय करने वाले ये सब? अरे अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, जो हो रहा है अस्तित्वगत रूप से हो रहा है। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ इतने इतने काबिल नहीं है, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि इतनी काबिल नहीं है कि तुम जिम्मेदार हो जाओ। इस कायनात में इतना कुछ घट रहा है, उसके तुम कैसे जिम्मेदार हो सकते हो? अपने आप को पापी मानते हो, मतलब तुम जिम्मेदार हो, तुम दुनिया को चला रहे हो, दुनिया तुम्हारे इशारों पे चलती है। स्वीकार करो, इन छोटे छोटे हाथों की छोटी छोटी लिमिट्स हैं, इन छोटी छोटी बुद्धि की, छोटे मन की छोटी लिमिट्स हैं। अपने आप को विशिष्ट मानोगे तो समस्या पैदा होगी कि मैं तो विशिष्ट हूं, मैंने विशिष्ट पाप किए हैं, ज्यादा पाप किए हैं, बाकी लोग तो सहज सरल हैं, उनने का तो ज्यादा कुछ है ही नहीं कर्मा अकाउंट, मेरा वीआईपी अकाउंट है। चित्रगुप्त को जो है स्पेशल अकाउंटेंट रखना पड़ा मेरे लिए, क्योंकि डेटा जरूरत से ज्यादा है, तो एक अकाउंटेंट एक्स्ट्रा अपॉइंट करना पड़ा चित्रगुप्त को। देखो तो सही अपने भीतर जाकर,
तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम न कहते हो इन शब्दों को, लेकिन तुम्हारी जो भी अभिव्यक्तियां हैं वह इशारे तो यही दे रही हैं, है ना? सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। कोई भी पाप बड़े पाप नहीं होते हैं। हो गए सो हो गए। पाप और पुण्य दोनों समर्पित कर दो, अस्तित्व को समर्पित कर दो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई पुण्य है और किसी सदगुरु की शरण में हो, तो सदगुरु की शरण में हो तो चरणों में डाल दो सारे पाप सारे पुण्य। वह तो ग्रहण करने के लिए तैयार है ना। तुम डाल तो दो, छोड़ो तो सही। छोड़ दो और मुक्त हो जाओ, अभी और यहीं। क्यों भोगना? क्रियमाण कर्मों को नहीं, प्रारब्ध कर्मों को भी क्यों भोगना? प्रारब्ध कर्मों को ही क्यों, संचित कर्मों को भी क्यों भोगना? क्यों भोगना? कुछ नहीं भोगना है, समर्पित कर दो। समर्पित करते ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। समर्पित क्यों नहीं करना चाहते? क्यों पकड़े बैठे हो? क्यों तुम्हें यह धन संपत्ति की तरह लगता है? देखो तो अपनी पकड़ों को। वही उदाहरण दिया था ना हमने, तुम्हारी पकड़ कैसी है। आज भूल गए ना, कल जरूर करना। छोटी मोटी लकड़ी मिलती है ना, लकड़ी हाथ में ले लेना, गिरी पड़ी, और पूरी यात्रा पे साथ में लेके जाना। संध्या सैर पे जाएंगे ना, साथ में लेके जाना, और लौटते समय थोड़ी दूर बाद उसे फेंक देना। तुम वापस लौटते तक महसूस करोगे कुछ छिन गया है, कुछ छूट गया है, समथिंग इज मिसिंग। कुछ छूट गया है, कुछ मिस हो गया है, जैसे कोई महान संपत्ति खो गई हो। और क्या था? व्यर्थ का लकड़ी का टुकड़ा था, सब हाथ में रखा 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 रह गया ना, तो मूल्यवान संपत्ति की तरह लगने लगा। वह अभिन्न होने लगा, जैसे अंग हो, अभिन्न अंग हो। तुम लौटते समय उसे फेंक देना, वापस आते तक तुम महसूस करते रहोगे। मन का वह ढांचा, वह पिक्टोरियल लैंग्वेज तुम्हें हिंट करती रहेगी, समथिंग इज मिसिंग। फिर जैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, भाषा दोगे, हाँ हाँ हाँ, वो लकड़ी का टुकड़ा मेरे हाथ में था, वो चला गया, चलो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मन फिर से वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में, जैसे भाषा नहीं आती तुम्हारे शब्दों की, फिर से कहेगा समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस हो रहा है। तो तुम भाषागत रूप से सतही मन के द्वारा कितना भी बोलते रहो, सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता, नहीं आता समझ में। वो बार बार कहेगा समथिंग इज मिसिंग। तुम बाहर से समझा रहे हो कि नहीं नहीं, कुछ भी मूल्यवान नहीं था, वो तो लकड़ी का टुकड़ा था, हो गया, कोई बात नहीं, वो तो फेंका है हमने, फर्क नहीं पड़ता। उसकी लैंग्वेज इंगित करती रहेगी समथिंग इज मिसिंग। तुमने ऐसे ही व्यर्थ की चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, छूट कर भी नहीं छूटती हैं, अलग होकर भी नहीं होती। देखते नहीं, फिर से जन्म हो जाता है और पिछले जन्मों की गांठों को ढो रहे हो, जबकि वह कोई कारण बचे ही नहीं। पिछले जन्मों के कोई कारण बचे हैं? नहीं बचे, लेकिन उन गांठों को तुम ढो रहे हो। उन गांठों को अब तुम फैलाना चाहते हो, फैलाना चाहते हो इस जन्म में जो कुछ है उनके आसपास, उनके साथ साथ। हो सकता है गांठों के इस खेल में वही वही गांठें फिर से जन्मी हो। क्या है व्यक्ति? गांठें ही तो है ना, बहुत सारी गांठों का जोड़ है। वह गांठों का गुच्छा, वह भी जन्मा हो। अरे अरे, हमारी मैचिंग है, मैच मैच करते हैं। देखो, 4 गांठें जो पिछले जन्म की है और मेरे पास 4 गांठें, ये हमारे कॉमनली बनाई थी ना। चलो फिर से इसमें लगते हैं, फिर से माया मोह में फंसते हैं, फिर माया को जीते हैं, फिर इन गांठों को सहीजते हैं, सुलझाते हैं और उलझाते हैं। तुम थोड़ा सुलझाते हो, सुलझाने चलते हो और वापस उलझा के आ जाते हो। देखते नहीं तुम्हारे जीवन का ढंग क्या है। तुम गांठों को सुलझाने चलते हो, वापस सुलझा के आते हो। 4 गांठें थी, उन्हें सुलझाने गए थे, लौटते समय 6 हो गई या 8 हो गई। गांठें तुम बढ़ा लेते हो, वजन बढ़ा लेते हो।
भार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और यही जन्म मरण का कारण होता चला जाता है। पश्चाताप पाप है, याद रखना। पश्चाताप करके तुम जो है उस पाप को पुष्ट कर रहे हो, उस पाप को सर्टिफाइड कर रहे हो, उस गांठ को जीवन दे रहे हो, क्योंकि तुम लगता है तुमने किया। अरे तुमने कहाँ किया, अस्तित्व के रूप से हो रहा है। तुम हो कौन? तुम्हारी ताकत कितनी है कि तुम कर रहे हो? तुम इतने बलशाली हो, इतने बलशाली हो तो ठीक है, हजारों लोग तकलीफ में तुम्हारे पास भेज देते हैं, ठीक कर देना उनको। तुम तो बलशाली हो ही। अस्तित्व पर छोड़ना सीखो। पश्चाताप का अर्थ है कि अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है। अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है। छोड़ के तो देखो अस्तित्व पर। सिंबॉलिकली सदगुरु के चरणों में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि वह होता ही नहीं, सीट खाली है, अस्तित्व ही है, वह भी अस्तित्व का द्वार है। विसरित करना सीखो। विसरित कर दिया तो कर्म प्रारब्ध भोगने की जरूरत नहीं है। क्रियमाण होंगे ही नहीं ना। क्रियमाण कैसे हो जाएंगे? तुम यदि हो, तुम गांठों को संभालते हो, तो प्रारब्ध कर्म जो है क्रियमाण भी होंगे। मन के ढांचे को समझो, मैग्नीफाई करके बताता है मन। छोटे छोटे पापों को महापाप बना देता है, छोटे छोटे पुण्यों को भी महापुण्य बना देता है। कुछ लोग छोटे मोटे भले के काम कर देते हैं, बाद में उसकी व्याख्या करते करते कुछ सालों में उसकी ऐसी व्याख्या करते हैं जैसे बहुत बड़े पुण्य किए हों। और ऐसा ही होता है पापों के बारे में। उन्होंने छोटे मोटे पाप किए हों और बड़ा चढ़ा के, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। मन का ढंग ढांचा ऐसा है, वो मैग्नीफाई करता है हर चीज को। समस्याएं होती हैं, उन्हें बहुत बड़ा कर करके बताता है। जब उसे फेस करो तो पता चलता है कि समस्या तो बड़ी छोटी सी थी, जबरदस्ती इतना मैग्नीफाई कर लिया है। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, प्रणाम गुरुदेव। मैंने जब से आपको सुनना स्टार्ट किया था तब से रेजोनेशन तो बैठने लगा था। फर्स्ट रिट्रीट के बाद और गहरा हुआ, फिर भी थोड़ा कभी कभी रेजिस्ट भी होता था। लेकिन जब से वो बुद्ध और ओशो वाली मिस्ट्री अनफोल्ड हुई ना, उसके बाद एक अंदर से एक प्रक्रिया ने बहुत तेज गति पकड़ रखी है और वो हो रही है। भावों का उमड़ना, फिर गुरु भक्ति के गाने अपने आप आना, अपने आप ही शुरू हो जाता है सब। वो घट रहा है, वो सुंदर है, वो जीना भी हो रहा है। पर यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है मन में कि वो जो मुझे बुद्धवाणी सुनने का आकर्षण, ओशो को सुनने का आकर्षण था, तो क्या मन ये आकर्षणों को पकड़ के वो जो मिस्ट्री ओपन हुई है उसको लेके खेल रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। मन किसी भी प्रकार से उलझाना चाहता है, किसी भी प्रकार से उलझाना चाहता है, वो तुम्हें सुलझाना नहीं चाहता। सुलझाने के नाम पर भी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में भी उलझन पैदा करता है। हम जो कह रहे हैं, जो देशना दे रहे हैं, यह बुद्ध की भी देशना है, ओशो की भी देशना है, उनके समन्वय की देशना है, पर एक कदम आगे है, यह याद रखना। आज की एरा के हिसाब से आज की एरा एक कदम आगे बढ़ चुकी है। आज की एरा में ज़्यादा समस्या है ना? उस एरा से ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा बीमारियां हैं, ज़्यादा विकार है।
विकास तो सभी दिशाओं में हो रहा है। तो यह उससे एक कदम आगे इसलिए प्रासंगिक है। यदि वही का वही हो, दोहराव हो, तो प्रासंगिक नहीं होगा ना। कैसे प्रासंगिक हो जाएगा? तो सदगुरुओं की देशना प्रासंगिक होती है क्योंकि वह एक कदम आगे होती है। एक कदम आगे होना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी सृष्टि, ये कायनात एक कदम आगे हो चुकी है। जिस ब्रह्म के तुम सदस्य हो, वह शैशवावस्था में उसका विकास हो रहा है ना। अभी अभी पैदा हुआ ना तुम्हारा ब्रह्म, सिर्फ 1600 करोड़ साल समथिंग हुए, छोटा सा शिशु है, विकास हो रहा है इसका। ब्रह्म का अर्थ ही होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, है ना, बढ़ता हुआ विश्व। इसमें सब कुछ विकासमान है। इसकी जटिलता, संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ती जा रही है। जिस पृथ्वी के तुम सदस्य हो, जिस पृथ्वी से तुम हिप्नोटाइज्ड हो, जिस पृथ्वी से तुम उठे हो, जिन पंच तत्वों के साथ तुम प्ले कर रहे हो, तुम्हारी चेतना इन्हीं पंच तत्वों से ही पैदा हुई है। सेपरेशन, तुम्हारी चेतना, उस महाचेतना की बात नहीं करें, तुम्हारी चेतना, मतलब उस महाचेतना का जो विभाजन है, जो सेपरेशन है, इन पंच तत्वों के खेल से बना है। तो इस खेल में जटिलता बढ़ी है, तो देशना एक कदम आगे होगी ताकि इस बढ़ी हुई जटिलता को आज के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। तभी तो प्रासंगिक होगा ना, तभी तो प्रासंगिक होगा। नहीं तो पुराने उपनिषद, पुरानी वाणियां तो काफी थी, नए की क्या जरूरत थी, है ना। नए की क्या जरूरत थी? पुरानी प्राविधियां ही काफी थी, नई प्राविधियों की, नई सिद्ध क्रियाओं की जरूरत क्या थी? जरूरत होती है, जटिलता बढ़ती जाती है तो जरूरत होती है। मन खेलता है कि वह जो है स्वीकार नहीं कर पाता। मन का ढांचा ही ऐसा है, वह स्वीकार नहीं कर पाता। शायद ऐसा, शायद वैसा रेजोनेंस बैठने बैठने को होता है, फिर लड़खड़ाहट पैदा होती है, लड़खड़ाहट पैदा होती है, फिर बात बनती बनती होती। यह लड़खड़ाहट जो है सिर्फ इसलिए है कि पोस्टपोनमेंट हो सके। जो साधना मुक्तिदायी साधना है, जो साधना मुक्तिदायी साधना है, अभी और यहीं, यह आज के आज ना हो जाए। मुक्ति तो चाहिए, आज नहीं कल। भले तुम कहो कि आज चाहिए, नहीं, भीतर के मैकेनिज्म को देखो, आज क्यों नहीं घट रहा है? आज चाहिए तो घट जाना चाहिए ना। मुक्ति अभी और यहीं होती है ना, कल में नहीं होती ना। तो मुक्ति अभी और यहीं क्यों नहीं घट पा रही है? भीतर का मैकेनिज्म होगा, वह चातुरी होगी, वह चातुरी अटका रही है, वह मन की चातुरी है जो अटका देती है। डीप मैट्रिक्स है। हाँ, प्रश्न है, कर लो। मेरा प्रश्न ये था कि वो मिस्ट्री जो अनफोल्ड हुई बुद्ध और ओशो वाली, उसके बाद मेरे भाव आपके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो प्रक्रिया ने बहुत तेजी पकड़ ली है, वो रेजोनेशन से आगे बढ़ चुकी है। मतलब मेरा भाव जो रहता है ना, वो आपे में नहीं रहता, अपने आप गुनगुनाने लगती है गुरु भक्ति और सब। लेकिन कभी कभी फिर प्रश्न आता है कि क्या ये मन है? क्योंकि पुराना आकर्षण तो ओशो वाणी का और बुद्ध वचनों को पढ़ने का था, तो ये मन आलम्बन लेके क्या खेल रहा है? ये हो रहा है। वही तो हम कह रहे हैं और कह रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं।
तुम्हें लगता है हमने तुम्हारा प्रश्न नहीं समझा? हाँ। और हम कह वही रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ज्योति का है। मन के डीप मैट्रिक्स होते हैं, डीप मैट्रिक्स होते हैं। मन पोस्टपोनमेंट करने के लिए डीप मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि अंततः जब विसर्जन निकट आता है, सारे ढांचे गिरने के लिए होते हैं, तब उसके पास आखिरी सहारा डीप मैट्रिक्स का होता है। वो साधना से संबंधित ही शंकाएं उठाता है। आखिरी शंकाएं साधना से संबंधित ही होती है। ज्योति। गुरुजी, कुछ टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी लाओ त्से पे। तो ताओ जब मैंने रीड किया तो कुछ थोड़ा ऐसा लगा जैसे सब हो रहा है, सब देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ वो बुक को रीड करते टाइम। तो ताओ के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखो, ऐसा होता है कि अलग अलग समय के जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनकी देशना के ढंग अलग अलग होते हैं। तो उनकी देशना का जो ढंग था वो समर्पण का था। समर्पण, आंतरिक समर्पण, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। पूरी तरह से समर्पित हो जाना का अर्थ है कि कहीं पर भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं साबित करना, कहीं पर कुछ पाने की कोशिश नहीं करना, कुछ जल्दीबाजी नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि हड़बड़ी मन का स्वभाव है। मन है क्या? मन के ढांचे को समझो तो सही। जो सहज है, जो सहज है, स्वभावतः होना है, वह चाहता है कि कम ड्यूरेशन में हो जाए। धन की प्राप्ति होनी है, वह कम समय में हो जाए। पद की प्राप्ति होनी है, कम समय में हो जाए। जितनी होनी है और ज़्यादा हो जाए। कम श्रम में, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि हो। मन का यह ढांचा है। इससे मन मजबूत होता है। ये मन के होने का ढंग है। और ताओ का अर्थ है कि जो हो रहा है सो ठीक है। ज़्यादा नहीं पाना है, जल्दी भी नहीं पाना है। न जल्दी पाना है, न ज़्यादा पाना है। जल्दी और ज़्यादा को हटा दो तो मन नहीं रहता। मन के आधार है, मन का आधार ही है जल्दी और ज़्यादा। जल्दी और ज़्यादा को जैसे ही हटाओगे, सहज सरल होने लगोगे। श्रेष्ठता की चाह ही नहीं है, श्रेष्ठ होना ही नहीं है। अंतिम से राजी हो जाना ताओ के मूल सूत्र में है। अंतिम से राजी हो जाना। यह साधना पद्धति अच्छी है, कारगर है, पर सवाल है कि ये तुम्हारा टाइप है या नहीं है। यदि ये तुम्हारा टाइप नहीं है तो छोड़ दो। कुछ लोगों को एलोपैथी सूट नहीं करती, कुछ लोगों को आयुर्वेदा सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी सूट नहीं करती, है ना। तो ये देखना चाहिए कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है। ताओ के होने का ढंग ही ऐसा है, अंतिम हो जाना, अंतिम में राजी रहना। गौर से देखोगे तो एक दूसरी अति भी है। वह एक प्रथम होने का पागलपन है, एक अंतिम होने का। जैसे हैं जैसे का तैसा नहीं। हमारा मार्ग सहज मार्ग है, सहयोग है। सहयोग का अर्थ है कि जैसा है। मध्य में है तो मध्य में है, ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे। जहां है ठीक है, जहां है स्वीकार है। अस्तित्व यहाँ पर कुछ लेसन देना चाहता है इस अवस्था में, ठीक है, स्वीकार है।
जबरदस्ती पीछे क्यों जाए, जबरदस्ती आगे क्यों जाए, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, ना ऐसी व्यवस्था करनी ना वैसी करनी, नौटंकी करनी नहीं, जो है जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना है। थोड़ा अटपटा है, वह बात ज़्यादा अपील करती है बहुत सारे लोगों को कि नहीं नहीं अंतिम हो जाना है, वह बात भी लोगों को अपील करती है कि प्रथम हो जाना है, प्रथम हो जाना, अंतिम हो जाना, अतियों की बातें अपील करती हैं। वहां पर सहजता बनी रह पाएगी? सहजयोग है, जहां है जैसे हैं ठीक है। जनक को समझ में आ गया कि जहां है जैसे ठीक है, यह भूमिका और परिस्थिति है तो है ठीक है, राजा वाली भूमिका है तो ठीक है, राजा वाली भूमिका, चलने दो खेल राजा वाली भूमिका पे। क्या छोड़ना क्या पकड़ना, क्या घटाना क्या बढ़ाना, गुणा भाग करना ही क्यों है, गुणा भाग करना ही क्यों है? तो इसमें संशय पैदा होता है, ये कैसे साधक है? साधक का मतलब तो थोड़ा जटिल होना चाहिए, विशिष्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऐसी ऐसी साधनाएं करनी चाहिए, इस प्रकार के व्रत उपवास करने चाहिए, कठिनता में रहना चाहिए, कांटों पे लेटना चाहिए, आग में जबरदस्ती अपने को तपाना चाहिए, यह करना चाहिए वह करना चाहिए, विशिष्ट संकल्प लेने चाहिए। अरे होंगे हठयोग के साधन, आलंबन होंगे, हठयोग काम करता होगा, हमें क्या लेना देना हठयोग से, हमारा टाइप नहीं है हठयोग का। कहीं चलता है, कुछ साधना करते हैं, हमारी मंगल कामना उनके लिए भी है, हठयोगियों के लिए भी है, लेकिन हम हठयोगी नहीं है तो नहीं है। अस्तित्व ने हमें ऐसा बनाया, हम ऐसे में राजी हैं, जैसा बनाया उसमें राजी हैं। हम क्यों गुणा भाग लगाएंगे कि हठयोगी ऐसे होते हैं तो वो श्रेष्ठ हैं? ऐसा देखा है खास तौर पे जो जैनिज्म की साइकोलॉजी है, किसी जैन परिवार में जाके देखना, तो कुछ भी कर ले वो कहता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन तपस्या तो जैन मुनि करते हैं, श्रेष्ठ तो जैन मुनि होता है ना। इतना गहरे उसके भीतर रहता है, इतना गहरे भीतर रहता है कि उनको लगता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन तपस्वी तो सिर्फ जैन मुनि होते, बाकी तो तपस्वी होते ही नहीं। साधना तो इन्हीं की होती है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो साधना तो बस उन्हीं की होती है। उनके गहरे में सबकॉन्शियस माइंड इतने गहरे चला जाता है, इतने गहरे चला जाता है, वह यह भी नहीं देख पाता कि जैन मुनियों के साथ में रहते हो, थोड़ा अपने आप को झकझोर के देखो कि किस जैन मुनि जो सारे हैं किसकी अवस्था क्या है। हमें नहीं कहते कि बाकी जो है उनकी अवस्था कैसी, जैसे बाकी सब में भी ऊपर बहुत सारी वो रहती है ना, किसकी कोई मध्य में है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, वैसे वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं कि वो श्रेष्ठ है तो सारे के सारे बिल्कुल वहाँ हैं सब, जैसे महावीर कैवल्य को उपलब्ध हो गए तो सारे के सारे कैवल्य को उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ पर भी देखना असहज अवस्थाएं बहुत मिलेंगी, मुनि भी, बनते भी, मंदिरों के पुजारी भी, और अन्य सभी चर्च और यहाँ और वहाँ वाले सब लोगों को देखो, सबकी स्टेजेस अलग अलग रहेंगी। उससे कोई तय नहीं हो जाता कि वह श्रेष्ठ हैं, और वह श्रेष्ठ हैं यह कह करके तुम करते क्या हो, अपने आप को निकृष्ट घोषित करते हो, अपने आप को निकृष्ट घोषित करते हो। इसलिए हम देशना देते हैं तो मित्रवत देते हैं, मित्र की तरह देते हैं कि हम तुमसे श्रेष्ठ नहीं हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, थोड़ी सी बात है, थोड़ा मोड़ा कुछ है, वो भ्रांति टूट जाएगी। हम एक आमंत्रण की तरह आ जाओ, तुम हमारे जैसे ही हो, आ जाओ, थोड़ी सी भ्रांतियां निकाल फेंको, किंतु परंतु को फेंक दो, तुम हमारे जैसे ही हो, और बहुत सहज है।
भ्रांतियों को ही तो फेंकना है, कौन सी कठिनाई है, सहज है, तुम हमारे जैसे हो। तुम निर्णय ले लो कि अभी और यहीं फेंकना है। तुम कहते हो ठीक है, समझ में आ गई गुरु जी बात, आप जहाँ पे हैं वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, कल हम बराबर आ जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे कल। आज नहीं, बस थोड़ा सा काम है, थोड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, वह निपट जाए कल। और कल कभी आता नहीं है, कल कभी आता नहीं है। तो अलग अलग पद्धतियां हैं, जहां पर देखते हो रेजोनेंस नहीं बैठ रहा है, काहे दिमाग में और नया द्वंद्व पैदा करते हो, काहे उलझते हो। यदि सहज सरल साधना मिल गई है, रेजोनेंस बैठ रहा है, तो और इधर उधर के आलम्बन क्यों लेते हो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, क्यों ऐसा करते हो। यदि वास्तव में लगता है कि रेजोनेंस है, यह साधना सहज साधना सम्यक साधना है, तो भटकते क्यों हो। इसको ठीक से एक ही जगह दांव तो लगा के देखो। तुम कहते हो नहीं नहीं, थोड़ा कुआं इधर खोद के देखते हैं, इधर पानी नहीं मिला, थोड़ा उधर खोद के देखते हैं। 5 फीट इधर खोदा, 7 फीट उधर खोदा, 3 फीट उधर खोदा, 6 फीट उधर खोदा, 100 कुएं खोद दिए, पानी कहीं भी निकला। पानी 2 4 6 फीट 8 फीट में पानी निकलता भी नहीं है। कुएं से पानी निकालना है तो एक जगह जो है खोदते जाओ, 50 फीट 60 फीट 100 फीट, पता नहीं कितने में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, खोदते चले जाओ। रेजोनेंस हो रहा है ना, तब खोदने की बात करें। रेजोनेंस नहीं होता तो क्यों खोदो, रेजोनेंस हो रहा है तो वहीं खोदो ना। अब क्यों भटकते हो, दांव लगा लो एक जगह पे, रेजोनेंस हो रहा है तो। बहुत सारे कुएं क्यों खोदते हो, आधे अधूरे कुओं से पानी नहीं निकलता। ऐसे बहुत सारी पद्धतियां मिलती रहेंगी, बहुत सारे आकर्षण पैदा होते रहेंगे, और उसके माध्यम से भटकते रहोगे अपने आकर्षण से। आकर्षण ही तो भटकाते हैं ना। और आकर्षण क्यों भटकाते हैं, क्योंकि यदि तुम जहां हो और जो दिया जा रहा है, जो देशना दी जा रही है, उसमें ठीक से न डूबो, जो सिद्ध क्रियाएं दी जा रही हैं उसमें परिपूर्ण दांव पे न लगाओ, ईमानदार न रहो, तो इधर उधर भटकोगे। ईमानदार हो तो क्यों भटकोगे। बहुत सारे साधक कहते हैं गुरु जी सिद्ध क्रियाएं तो बहुत कर ली, अब मन नहीं होता, अब नहीं करते। देशना, हाँ वो भी कभी कभी मिस, कुछ कहते नहीं देशना मिस नहीं करते, वो कहते कभी कभी देशना भी मिस हो जाती है। ठीक है, यदि ऐसा होता है चलो ठीक है, कोई एक फेज होगा। क्या ऐसा ही, नहीं नहीं, वो दूसरा कुछ सुनना भी चालू कर दिया है, दूसरे कुछ प्रक्रिया भी चालू कर दी है, दूसरी जगह जाना भी चालू कर दिया है। उनसे कहते हैं दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक से जाओ ना। फिर इधर क्यों फोन करते हो, इधर क्यों सुनते हो, ठीक से छोड़ो, ठीक से छोड़ो, ठीक से जाओ, पूरे पूरे जाओ, पूरे पूरे जाओ ना, अच्छे से जाओ। फिर याद भी नहीं करना, मुड़ के भी नहीं देखना, यहाँ पर मुड़ के भी नहीं देखना। चले भी जाते हैं किसी प्रकार से 10-15 दिन महीना बाद, फिर मुड़ मुड़ के देखते हैं, फिर मैसेज करना चालू करते हैं, फिर अप्रोच करते हैं, अरे गुरु जी से बात करनी थी, कैसे बात करें। फिर से इधर से सुनना चालू करते हैं, आधे उधर आधे उधर। आधे आधे से कोई बात बनती है, पूरे पूरे हो जाओ ना तो बात बनेगी। यह तो स्पष्ट हो जाएगा ना, पूरे पूरे हो जाओगे, यह पद्धति काम कर रही है या नहीं कर रही है।
और उससे बाहर हो जाओगे, या फिर काम कर रही है तो उसमें पूरी तरह से डूब जाओगे, बात बन जाएगी। कहीं पूरे पूरे जाओगे दूसरी जगह, वहां पर बात बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो समझ में तो आ जाएगा ना कि यहाँ बात नहीं बनने वाली। जल्दी वहां से बाहर भी हो जाओगे ना। मन जो है स्विच करने का कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि ये खतरनाक है, ये गुरुजी बड़े खतरनाक है, ये देशना बड़ी खतरनाक है, वो जरूर कुछ बड़ा हो जाएगा, घट जाएगा। वो चाहिए, मुक्ति चाहिए, अभी थोड़ी ना चाहिए, बुढ़ापे में चाहिए ना। ये गुरुजी बड़े खतरनाक है, अभी दे देंगे, ये तो इनकी देशना तो अभी फलदायी हो जाएगी। खतरनाक है, अभी मुक्ति हो जाएगी, अभी परम ज्ञान हो जाएगा, अभी आत्मज्ञान हो जाएगा। अरे इतनी तेजी से चल रहा है कि कभी भी घट जाएगा। भागो 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 भागो, आत्मज्ञान चाहिए, बुढ़ापे में देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे। इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? और यह जो है, यह ऐसे शब्दों में नहीं आता, इसलिए तुम पकड़ में भी नहीं आते। यह जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज में भीतर घट रहा होता है। तुम इसे पकड़ भी नहीं पाते कि तुम्हारे भीतर ऐसा घट रहा है, क्योंकि शब्दशः ऐसा घट रहा होता तो तुम उसे देख भी पाते। शब्दशः ऐसा नहीं घटता। लेकिन यह पता चलता है, घबराहट तो चालू हो जाती है। ये सचमुच खतरनाक वाले गुरुजी आचार्य और मृत्यु, ये सचमुच आचार्य हैं। इनकी संगत में मृत्यु घटेगी, अहंकार जी नहीं सकता, मरेगा। झूठ चल नहीं सकता, मरना पड़ेगा भ्रांत सत्ता को। ये सचमुच में गोरक्षनाथ जी को ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गोरक्षनाथ जी जैसे ही हैं। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। ये बिल्कुल कबीर जैसे ही हैं। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। मरना पड़ेगा ना झूठ को, भ्रांत सत्ता को मरना पड़ेगा ना। ये खतरनाक है। इनके संग साथ में लगता है अब डूबे तब डूबे, जो डूबा सो उबरा। अरे डूबोगे नहीं तो उबरोगे कैसे? इनके पास डूबना हो जाता है और डूब जाएंगे, डूब के खो जाएंगे। नमक का पुतला समुद्र में जाएगा, गल जाएगा, खो जाएगा, वापस नहीं आएगा। हाँ, समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, लेकिन वापस उभर के नहीं आएगा। फैल जाएगा पूरे समुद्र में, विराट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, असीम हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। समुद्र का पुतला तो अनंत नहीं हो सकता, उदाहरण परिपूर्ण कभी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ की डुबकी में अनंतता हो जाएगी। अरे अनंत हो जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगा? अरे ऐसी वाली मुक्ति बताओ ना, जिसमें मैं भी रहूं और मुक्ति भी हो। अरे मैं से ही मुक्ति है। किसी मुक्ति को पकड़ के लाना है, लपेट के पेटी में भर के रख लेना है ताला लगा के, ऐसी वाली मुक्ति नहीं मिलती। मैं से ही मुक्ति है। कुछ पाने की साधना नहीं है, खोने की साधना है। और खोना हमेशा डर आता है, हमेशा डर आता है। तुम्हारे सारे विकार खो जाएंगे और तुम विकारों का जोड़ नहीं। काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मात्सर्य घृणा भय प्रमाद अहम, सब जाएंगे। तुम गौर से देखना, क्या तुम काम छोड़ना चाहते हो? क्या तुम लोभ छोड़ना चाहते हो? सच में देखना ना भीतर, लोभ क्या सचमुच तुम छोड़ना चाहते हो? नहीं, नहीं, लोभ छोड़ने के लिए तुम राजी नहीं हो, काम छोड़ने के लिए तुम राजी नहीं हो। बहुत गौर से देखना, तुम कुछ भी कहते रहो, क्रोध छोड़ने के लिए तुम पूरी तरह से राजी नहीं हो। विकारों में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तुम बोलते हो विकार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन सचमुच में तुम पूरी तरह से राजी नहीं हो उन्हें छोड़ने के लिए। यह तुम्हें संपत्ति की तरह लगते हैं विकार।
विकार तुम्हें संपत्ति की तरह लगते हैं। भीतर भीतर झांक के देखना। गहन प्रज्ञा चाहिए। गहन प्रज्ञा से ही समझ पाओगे कि विकार क्यों नहीं छूटते। तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। विकारों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने विकारों को पकड़ा है। वो तो फिसल फिसल जाए, कब के चले जाए, विसर्जित हो जाए। मुझे एंजाइटी होती है, मुझे फलाना होता है, मुझे ये होता है। अरे ये तुम्हारे होने का ढंग है। मुझे एंजाइटी नहीं होती, तुम एंजाइटी हो जाते हो, तुम ईर्ष्या हो जाते हो, तुम क्रोध हो जाते हो, तुम लोभ हो जाते हो। मुझे लोभ पकड़ता है, क्या बात करते हो, अरे तुम लोभ हो जाते हो। मुझे काम पकड़ता है, अरे क्या बात करते हो, तुम काम हो जाते हो। उन क्षणों में तुम वही होते हो, उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। प्रामाणिक रहो तो पता चलेगा कि यह चुना है, क्यों चुना है। कंफ्यूजन में चुना होगा, देख लेना था ना हमारा टाइप क्या है। हमारा टाइप यह समस्या हमें नहीं चुननी। समस्या को तुम चुनते हो और बाद में फिर इतना जो है गिल्ट और पश्चाताप से भरते हो। तो यह नहीं चाहिए था, इसको कैसे झेलें, हो भी गया है, घटना घट गई है, अब इसकी श्रृंखला को भी जीना पड़ेगा। जीना भी नहीं चाहते, अब कैसे करें, फंस गए फंस गए। अरे जो हो गया सो हो गया, स्वीकार करो। स्वीकार करो, स्वीकार में सब ठीक हो जाएगा। तो अलग अलग विधियां हैं, प्राविधियां हैं। देखो प्रश्न तुम कुछ पूछते हो, हम कहीं कहीं और जाते हैं। हम जो प्रश्न नहीं पूछते ना, उनके मनों को भी पढ़ते हैं, उसमें जो जो कुछ है ना उसके भी उत्तर दे रहे होते हैं। बहाना कहीं से मिल जाता है। प्रश्न एक बहाना है, बोलना तो हमें वही है जो हमको बोलना है ना। एक बहाना चाहिए होता है, बाकी सबके मन पढ़ते हैं हम, कहाँ क्या कुलबुला रहा है, उस आधार पर सब कुछ बोलते रहते हैं। तो बहुत सारी प्राविधियां हैं। तुम खिचड़ी पकाओगे, उलझन में पड़ोगी। खिचड़ी मत पकाओ। यदि रिजोनेंस बैठ रहा है तो दांव लगा के देखो ना, कुछ समय ठहरो, थमो एक जगह। मन ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि मन ठहरावा नहीं। मन तो एक दौड़ती भागती प्रक्रिया का नाम मन है ना। मन कैसे ठहरेगा, ठहरने के बाद मन होता ही नहीं है, मन दशा हो जाती है। मन तो एक प्रक्रिया है ना, दौड़ती भागती प्रक्रिया। इधर से उठा के उधर ले जाएगा, उधर से उठा के उधर ले जाएगा, कहीं भी कुछ होने ही नहीं देगा, ठीक ठीक कुछ घटने ही नहीं देगा। विषय बदलते चला जाएगा, बदलते चला जाएगा, है ना। विषय निर्मित होते हैं दौड़ने भागने की प्रक्रिया में। ठहर जाना हो जाए ना तो विषय होता ही नहीं है। ठहरने के बाद कैसा विषय, कौन सा विषय, सारे विषय जो दौड़ने भागने में। और सम्यक दृष्टि नहीं होती ना, तो वहां पर विषय होते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं होती, दौड़ने भागने में कैसे सम्यक दृष्टि होगी। जहाँ ठहराव है ही नहीं वहाँ कैसे सम्यक दृष्टि होगी। तो हर विषय ही विषय होंगे, एक विषय से दूसरा विषय, और विषय की तरह भासते हैं। ठहर के देखो तो विषय होता ही नहीं। तब तो मसीह श्वेत केतु वही है, दूसरा है कहाँ। दूसरा कोई है ही नहीं तो विषय कहाँ। ठहरोगे तब तो ना जानोगे, ठहरोगे तो जानना होगा ना। मन नहीं होगा ना, मन नहीं होगा तभी तो जानना होता है ना। मन से कैसे जानोगे, मन ने कभी कुछ जाना है। मन तो एक प्रक्रिया है, उलट फेर की, गुणा भाग की, सापेक्षता की एक प्रक्रिया है मन। दौड़ भाग की प्रक्रिया है। तो एक जगह ठहरो, ठहरना सीखो, और सारी साधना ठहरने की साधना है।
ये सारी सिद्ध क्रियाएं तुम्हें ठहरा देती हैं स्वभाव में, अपने भाव में, स्व में। पर में भटकते हो, स्व में आके ठहर जाना होगा। तुम पर में भटकते हो, पर में विषय है। स्व में ठहरोगे तो पर विलोपित हो जाएगा, पता चलेगा कि पर तो था ही नहीं, पर तो था ही नहीं। उस प्रक्रिया में पर निर्मित किए गए, पर निर्मित किए जाते हैं। भाई मन दौड़ रहा है दूसरी जगह तो दूसरा है, ऐसा पहले उसने हाइपोथेसिस कर ली तभी तो दौड़ रहा है ना, कि वहाँ कुछ और है या ऐसा है या वैसा है, परिकल्पना की कोई हाइपोथेसिस क्रिएट की तभी तो उधर दौड़ रहा है ना। उसने गोल बनाया कि वहाँ कुछ और है, उसे समझते हैं। अब यहाँ कुछ और है, उधर जाते हैं। विषय यही है ना, विषय निर्मित करना है फिर वहाँ दौड़ना है, गोल चक्री लगानी है। और किसी का प्रश्न है? हाँ चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी, जब हम कल गिरनार चढ़े थे, हाँ तो जैसे हम अंबाजी से गुरु दत्तात्रेय गए, गुरु दत्तात्रेय में भी हमने ध्यान किया और अंबाजी के उधर भी किया। तो अंबाजी के उधर एनर्जी बहुत फील हो रही थी, दत्तात्रेय के उधर उतना नहीं था, शास्त्र में थोड़ा हो रहा था। आपने पूछा तो आपने भी बोला बहुत मिस्ट्रीज है वहाँ की एनर्जीज की, तो वो थोड़ा अनफोल्ड करिए। अब ऐसी जगहों के बारे में कुछ बोलना विवादों को जन्म देना होता है ना। देखो, गिरनार पर्वत जो है वो अलग अलग परंपराओं के लिए साधना स्थल ही रहा है। बहुत सारी परंपराएं रही हैं वहाँ पे, अलग अलग किस्म की साधना पद्धतियाँ रही हैं, तो अलग अलग ऊर्जाएं वहाँ पर काम करती रहीं। और ये याद रखना, ऐसी जगहों पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की ऊर्जाएं होती हैं। नर्मदा तट पे बड़े गुणों में गुणगान गाए जाते हैं, लेकिन वहाँ ख्याल भी रखना, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज भी रहती हैं, नेगेटिव भी रहती हैं, हर प्रकार की एनर्जीज वहाँ पे रहती हैं। ठीक है। अब पहुँच जाओगे, नहीं ये तो बस फलाने का स्थान है, यहाँ तो ऐसा ही होगा, वहाँ पर तो वैसा ही होगा। बहुत काल बीत गया है, अब वहाँ पर कौन सी एनर्जियाँ रह रही हैं, कैसी रह रही हैं, और उन एनर्जीज के साथ अपना रेजोनेंस बैठता है भी है या नहीं बैठता है ना। हठ योग की साधना वाली एनर्जीज होंगी, वहाँ जाके बैठोगे तो दिक्कत होगी ना। सहजयोगी हो ना, सहजयोगी हो, हठ योग में जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है। और बहुत सारे स्थान जो है ऐसे बता दिए जाते हैं कि ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है ना। किसी कारण से प्रसिद्ध भी हो जाते हैं, बहुत जरूरी नहीं है कि वैसे हो भी, बहुत कोई जरूरी तो नहीं है ना। तो किन्हीं जगहों पर एनर्जीज अच्छी रहती हैं, वहाँ साधना का लाभ ले लो, जहाँ नहीं रहती वहाँ से उठ के निकल लो। दुनिया क्या बोलती है, कितना बड़ा नाम है, क्या है, होता रहे, हमें क्या लेना देना। वैसे भी ये जगह जो है टूरिस्टों के लिए हो गई है, सारे तीर्थ टूरिस्टों के हाथ में है ना। साधकों के लिए वहाँ बड़ी मुश्किल हो गई है। 90% से ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, और बचे कुचे लोगों में कौन से वाले साधक होते हैं, बस रिचुअल्स वाले, बस टाइम पास कर रहते हैं, रोजी रोटी चला रहे होते हैं। वास्तविक साधक तो बहुत कम जाते हैं, उनके लिए तो अवसर भी नहीं होते वहाँ पर। तो ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ साधना ठीक हो रही है वहाँ निकल जाओ। साधना की अच्छी जगह तो यहाँ होती, यहाँ देखो कौन सा तीर्थ है, यहाँ पे रिजॉर्ट में कोई तीर्थ है नहीं है, कोई विशिष्ट स्थान है नहीं है, कैसा लग रहा है, क्या घट रहा है ना। जहाँ साधना करोगे वहाँ तीर्थ निर्मित हो जाएगा। अपना तीर्थ खुद निर्मित करना चाहिए, क्या दूसरे तीर्थों पे जाते हो। अरे वो प्रारंभिक लोग के लिए ठीक है, अब तो गुरु शरण में हो, साधना पद्धति में हो, सुनिश्चित हो चुका है, सहयोग है ना। जहाँ रहोगे वहाँ तीर्थ बनेगा, अपने तीर्थ खुद निर्मित करो।
अपने ऊर्जा क्षेत्र को निर्मित करो। हम तो कहते हैं ना, तुम जहाँ साधना करोगे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम वहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, उच्च लोक के देवता वहीं पर एक्टिव हो जाएंगे, तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएंगे। तुम कहीं भी बैठे हो, है ना, कहीं भी बैठे हो, तो वहां पर भी जो कुछ अच्छा घटा ना, वो तुम्हारे कारण घटा है, तुम्हारी साधना के कारण घटा है। जहाँ जहाँ उसमें वहाँ का भी कुछ भूमिका होगी, बड़ी भूमिका तुम्हारी होगी। बाकी नेगेटिव एनर्जीज में अंदर से बताएगा कि ज़्यादा चक्कर में न पड़ो, निकल लो यहाँ से। तो अपने तीर्थ खुद निर्मित करना चाहिए। जो सच्चा साधक होता है जहाँ भी रहेगा उस तीर्थ निर्मित होने लगते हैं। और वास्तविक सिद्ध की शरण में रहो, सदगुरु की शरण में रहो, तो तीर्थ हो ही जाता है। यह रिजॉर्ट भी गवाह होगा कि यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं फैली थी, यहाँ पर माहौल बन गया था। वही ईंट पत्थर के मकान जो पहले इतने सुरम्य और अच्छे नहीं लगते थे, वही अच्छे लगने लगे। कल तक इस हॉल के अंदर आओ तो बैठने का मन नहीं होता था, अब इस हॉल में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दिन में इतनी एनर्जी बन गई, 31 दिन में क्या जाने क्या हो जाएगा, इस हॉल की एनर्जी में क्या फर्क हो जाएगा। ये हॉल के मालकिन आके बैठी, ये पहले बैठ पाती घंटा 2 घंटा, यहाँ पर उनको बिठाते तब न बैठ पाती ना, अब बड़े मजे से बैठी, बड़ा अच्छा लग रहा है, एनर्जी बनने लग गई ना एक दिन में। आज ही तो सभा का आरंभ हुआ यहाँ पे, तो जहाँ पर साधक बैठेंगे दिव्य ऊर्जाएं बनती चली जाएंगी। जहाँ साधना होगी, सम्यक साधना होगी, वहाँ दिव्य ऊर्जाएं बनने लगेंगी। एक कथा है ऐसी, भगवान बुद्ध के एक शिष्य जो है, एक भिक्षु, उन्होंने अनुमति मांगी कि बनते मैं जाना चाहता हूँ, जंगलों में वास करना चाहता हूँ, वहाँ पे साधना को आगे बढ़ाऊंगा। आपसे देशना मिल चुकी है, साधना की प्राविधि मिल चुकी है, अब एकांतवास करना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि यह लायक है, पात्र है, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जा। और वह गया, और वहाँ साधना करते करते कुछ वर्ष बीत गए। भगवान बुद्ध आंख बंद करके बैठे थे, और उन्हें जो है अनुभव में आ गया कि वह जो साधक था अब वह सिद्ध हो गया, निर्वाण को उपलब्ध हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तब उन्होंने अपने कुछ शिष्य समूहों को इकट्ठा किया कि चलो वहां चलना है, उसे वापस लेके आएंगे। फिर वह समूह भगवान बुद्ध के साथ में चल पड़ा। वहां पहुंचे घने जंगलों में, और वहां पर पहुंचने के बाद कुछ 2-3 दिन वहां पे वास किया, जहां पर वह रहते थे। और जो दल साथ में गया था, सारे भिक्षुओं को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुरम्य लगा, बड़ी ऊर्जा लगी, वाह वाह, दिल गदगद हो गया। वहां से लौटने पर काफी दूर आ गए तो 2 भिक्षुओं ने कहा कि बनते ठहरिए, हमारा कुछ सामान भूल गया है। जो भी होगा, उनका कमंडल होगा, कुछ कॉपिन होगा, भूल आए हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा हम यहाँ नदी किनारे इस वृक्ष की छांव में ठहरते हैं, तुम लोग जाके हो 2 भिक्षु जाओ, तुम जिनका वो हुआ है, और जा करके ले आओ। वो दोनों चले। जब चलने लगे तो महसूस करते जा रहे थे कुछ गड़बड़ है, रास्ता वही है, अरे कितने अच्छे रास्ते पे हम गए थे, ये तो बड़ा अटपटा लग रहा है, अरे यहाँ तो बड़े कांटे कांटे लग रहे हैं, जब आए थे तो तब नहीं था, अरे ऐसा था, अरे वैसा था, बड़ी कठिनाई सी लग रही है। किसी प्रकार से वहाँ पहुँच कर बोले थक गए हैं, थोड़ा बैठे, लेकिन उन्होंने देखा है तो बड़ा उजाड़ है,
कैसा खंडहर है, किसी खंडहर में रहा करते थे वह। कैसा खंडहर है, कैसा भूतिया बंगला दिख रहा है, सब चित्र विचित्र है, गड़बड़ है। अरे यहाँ कैसे रहते रहे होंगे, यहाँ जो है कैसे रहते रहे होंगे। वह भिक्षु जो निर्वाण को उपलब्ध हो गए, यहाँ इतना समय उन्होंने कैसे बिताया होगा। और उसके बाद उन्होंने आपस में मंत्रणा करी कि अरे हम भी तो भी थे यहाँ 2-3 दिन, कितना सुरम्य और अच्छा लग रहा था, फिर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे लग रहा है। उसके बाद वह जो है चल पड़े वापसी के लिए। रास्ता बड़ा उजाड़ सा, दुखपूर्ण सा, कष्टकारी था। पहुंच करके वहाँ भगवान बुद्ध के सम्मुख विराजे थोड़ा विश्राम करने के लिए। उन्होंने कहा, भंते संशय है, संशय को दूर करिए। उन्होंने कहा, बताओ। बोले, हमने ऐसा ऐसा महसूस किया। तब उन्होंने कहा कि देखो, वहाँ पर यह जो साधक थे, पात्र थे, वहाँ रह रहे थे, उनकी ऊर्जा से यह जगह दिव्य हो गई थी। जहाँ पर सच्चे साधक वास करते, वह जगह ऊर्जावान हो जाती, दिव्य हो जाती है। और वहाँ पर उनकी साधना सफल होती गई तो दिव्यता बढ़ती गई। जब हम वहाँ थे तो वह भी थे और भगवान बुद्ध भी थे, तो उनके संग साथ में वह सब कुछ बड़ा दैदीप्यमान, बड़ा दिव्य लग रहा था, बड़ा आनंदपूर्ण समय था। उन खंडहरों में रहे, उन्हें खंडहर जैसा लग ही नहीं रहा था। बहुत सारे ऐसे पुराने मकान होते हैं अटपटे से, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी रहती है। वहाँ पर कभी महसूस ही नहीं होता कि टूटा फूटा है या खंडहर है, बड़ा अच्छा लगता है। कई बड़े अच्छे बंगलोज रहते हैं, एकदम वेल फिनिश्ड, गजब के। वहाँ जाके लगो, ये क्या, कैसा उदास सा, बेकार सा, अटपटा सा लग रहा है, कब यहाँ से निकल भागे। नए बंगलोज, नई बिल्डिंग्स, रहने का मन नहीं करता। और पुरानी बिल्डिंग्स, पुराना सब कुछ, वहाँ पे दाग धब्बे लगे हुए हैं दीवालों में, है ना, लेकिन वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जो है ऊर्जाएं होती हैं। ऊर्जाएं हम अपनी ऊर्जाओं से निर्मित करते हैं। मकान और घर में फर्क होता है ना। मकान, बिल्डिंग, और घर में जो है, जो रहने वाले लोग कैसे हैं, उससे पता चलता है। जब तुम घुसते हो और वहाँ की एनर्जी तुम्हें फील होती है, तब पता चल जाता है इस घर के रहने वाले लोग कैसे हैं। क्या यह ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर, या फिर नेगेटिव एनर्जीज हैं। थोड़ा भी साधना में गहराई हो तो बड़ी आसानी से घुसते ही पता चल जाता है कि यहाँ क्या है, माजरा पता चल जाता है। तो ठीक है, एक प्रश्न आखिरी ले लेते हैं मीनल का। हाँ, ये एनर्जी क्षेत्र आपने बोला ना, अपना ऊर्जा ये खुद ही बना, तो इस पे मेरा एक प्रश्न था कि अब हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे ओपन में कैथारसिस की व्यवस्था नहीं होती, तो हम तो एक अलग से एक कमरे में, वही कमरा फिर सोने में भी यूज होता है, तो वहाँ पे अगर कैथारसिस करते हैं तो वो कैथारसिस की ऊर्जा, फिर वो तकिया डंडा तो अलग रखते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर और भी चीजें होती है ना, और वहीं पे हम फिर सोते भी हैं और कभी कभी साधना भी करते हैं, तो क्या ये वो एनर्जी भी मतलब एब्जॉर्ब करता है क्या? देखो, जो वहाँ की दरो दीवार हैं वह एनर्जीज को तो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन यहाँ एक बात यह भी तो है ना कि जो है वहाँ पर सिद्ध क्रियाएं भी तो करते हो। उसके बाद में, कैथारसिस के बाद में उठ के चले जाते हो कि वहाँ पे फिर मौन साधना होती है? मौन साधना होती है ना, क्षमा याचना, मंगल कामना भी होती है। तो उसके बाद तो सब पॉजिटिव हो जाता है। चलो, नेगेटिव कुछ निकाला, लेकिन पॉजिटिव को आमंत्रित भी तो किया ना। वो पॉजिटिव को जो आमंत्रित किया, उससे 1000 गुना ज़्यादा होता है वह। तो 1000 गुना होता है तो उसको सबको मैनेज कर लेता है। वहाँ रहते हुए महसूस नहीं करते कि ऊर्जाएं बढ़ रही हैं, बेहतर हो रही हैं, घर की ऊर्जाएं सुधर रही हैं, ऐसा महसूस नहीं होता है।
कि मैं हमेशा हॉल में करती हूँ साधना, तो हॉल में जो भी आता है वो भी बोलता है, पूरा मतलब शांति हो जाते लोग। लेकिन अभी मैंने इंदौर रिट्रीट के बाद ना अलग से एक रूम में कैथारसिस स्टार्ट किया था, और फिर वहाँ पे कैथारसिस होने के बाद थोड़ा डांस और क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान ऑलवेज किया ही है, पर फिर भी ये जो था ना प्रश्न ऊर्जा वाला, तो इसलिए मैंने सोचा। हाँ देखो, कैथारसिस में जो है ना, कैथारसिस के बाद में साधना भी होती है, उस साधना से दिव्य ऊर्जाएं आती। दूसरी बात, सिद्ध क्रिया में हो ना, सिद्ध क्रिया में तो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम भी तो आता है ना, दिव्य ऊर्जाओं का प्रभाव वहाँ आता है ना, वहाँ पर उच्च लोक के देवता सक्रिय हो जाते हैं, एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहाँ एक्टिव रहता है, तो वहाँ पर जो है बेहतर ही होता चला जाएगा, बेहतर ही होता चला जाएगा। तो आज की सभा का विसर्जन करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।